नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स आने वाले विभिन्न एग्जामों में, जैसे रेलवे ग्रुप डी का भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। और उसमें करंट अफेयर्स का जो है वो वेटेज बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन रोज़ाना लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो बेसिकली एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और उस क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट जोड़ देते हैं कि उन फैक्ट को याद करने के चक्कर में जो मेन क्वेश्चन है वो याद नहीं रहता कि भैया मेन क्वेश्चन करंट का क्या था, तो वो याद नहीं रहता, बल्कि अदर जो क्वेश्चनों के चीरा फाड़ी करके उसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बता देते, 10-15 क्वेश्चन बता देते। अरे तो इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको सिर्फ उतना याद करना है। क्यों टेंशन बिना मतलब कि उसको 1.5 घंटे देखो, रोजाना 10 से 15 मिनट आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद अपने नोट्स बनाइए, काम खत्म। इसके अलावा करंट अफेयर्स कहीं से नहीं आएगा। रोजाना मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आप करिए, ये तो इसी में से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम टाइप जो हैं वो टॉपिक पर आते हैं। चलिए 2 अगस्त 2026 को करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो बने हैं। सबसे पहले हम आते हैं सऊदी अरब पर। किस पर? सऊदी अरब पर। यहां पर अगर देखा जाए तो इस समय रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच में एक जल डमरू है, जिसे लेकर सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने, यानी टोटल कितने देशों ने? 14 देशों ने एक प्रकार की जल डमरू मध्य, यानी कि एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट मतलब उसे कहते हैं जो दो समुद्र को आपस में जोड़ता है। ये जल डमरू है, इसे ही स्ट्रीट कहते हैं, जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है। और इस तरह यहाँ पर जो ये जल संधि है, जो इरिटिया, जबूती और यमन के बीच में है, इसे कहते हैं बब अल मंडेब। और बब अल मंडेब जो है, इस बब अल मंडेब जो है इसे सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से हम हॉर्मुज जल संधि को देख रहे हैं कि किस तरीके से रायता फैला रखा है यूएसए ने, ईरान ने और इजराइल ने, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रही वर्ल्ड में, और सप्लाई ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। इसीलिए 14 देशों ने मिलकर बब अल मंडेब, जहां से 15 से 20% का व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, वहां पर इसकी सुरक्षा के लिए एक समझौता किया है। तो जो ये समझौता किया गया है, ये बब अल मंडेब जल डमरू के लिए किया गया है और इसे रियाद यानी सऊदी अरब में किया गया है। स्वेज नहर तक पहुंचने, यानी कि यूरोप में पहुंचने का एक बहुत बड़ा जो रास्ता है वो बब अल मंडेब से जाता है। बल अब मंडेब के बाद से यहाँ से होता हुआ स्वेज कैनाल तक जाता है और स्वेज कैनाल से होता हुआ ये मेरिडियन सी तक पहुँचता है, यानी भूमध्य सागर तक पहुँचता है। और भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप के कई देशों तक जो हैं जहाज जाते हैं, अपनी माल सप्लाई करते हैं, माल वहाँ से आता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सऊदी अरब और 13 अन्य देशों के बीच एक समझौता किया गया है, जो किस संधि को लेकर। अब इसको पढ़ाने चक्कर में लोग जो हैं वो सारी जल संधि पढ़ाने बैठ जाएंगे। अरे पढ़ लेना अलग से जल संधियां सारी, यार क्या तुम लोग भी यार, करंट को करंट की तरह पढ़ो। इसको ऐसा नहीं कि उसको भंडारा बना के पढ़ो, भंडारा नहीं बनाना है, इसको सिंपल सा पढ़ना है, ठीक है। इसलिए याद नहीं रहता। लोग करंट में क्यों गलत, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, अब इसके साथ जल संधि पढ़ने बैठ गए, जल संधियां याद रह गई, ये भूल गए, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, भारत में किस देश को फावरा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़कर एक यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो भारत ने किस देश के साथ फावरा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो है मालदीव। तो माल तो आएगा तो यूपीआई के थ्रू ही आएगा माल। भाई माल देना, जरा यूपीआई देना, क्यूआर दे रहा हूं भाई, माल ट्रांसफर कर दे इस पे। तो मालदीव के साथ किया है हमने, ठीक है। तो यूपीआई विकसित किया है एनपीसीआई ने, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ठीक है, मुख्यालय मुंबई में। सिंपल सा, बस इतना याद रखना है इसमें। चलिए, अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह ने किस खेल में भारत को पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड दिलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 110% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी हम मैं अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा। तो अस्मिता डे यानी हर्ष सिंह ने किस खेल में कॉमनवेल्थ गोल्ड दिलाया है? तो
तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल आया है गोल्ड, वो पहली बार जूडो में आया है। आज तक जूडो में हमारे यहां से किसी भी खिलाड़ी ने कोई मेडल प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हमारी अस्मिता को बनाए रखा, और अस्मिता को बनाए रखने के लिए अस्मिता डे ने आज ही के दिन, डे फॉर डे, आज ही लाएंगे जूडो में। कितने में? 48 केजी में। तो 48 केजी में लाया, और इस बात को देखकर बहुत हर्ष महसूस हो रहा है मुझे। हर्ष सिंह भी लेकर आ गए, वो भी 60 केजी में। तो भैया कॉमनवेल्थ गेम में जूडो में लेकर आए हैं गोल्ड मेडल। इसको देखकर अस्मिता बना ली हमारी भारत की, और मैं बहुत हर्ष हो गया हूं। तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह, याद रखना, इन दोनों ने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बस हमें यही याद करना है और कोई चीज़ याद करनी नहीं है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है शॉर्ट में पढ़ो, टाइम पे पढ़ो, क्रीम पढ़ो, जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ो, एग्जामिनर जो पूछता है उसको पढ़ो। फालतू की रामायण पंचायत पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो। करंट अफेयर्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है एक दिन का, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, भैया ये तो बहुत पहले से चल रही है। नई दिल्ली में आयोजित हुई थी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, नई दिल्ली में हुई। याद रखना इसको, ये कॉमनवेल्थ कहां पर हुए हैं? ये हुए हैं स्कॉटलैंड में। कॉमन आदमी है, गिलास में पिएगा, ग्लासगो में हुए हैं। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स। भैया कॉमन आदमी गिलास में पिएगा, सिंपल सी बात है। पर यह कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपना खिताब जीत लिया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूल मत जाना, डेली का करंट अफेयर्स पढ़ो, आधा घंटा दो, ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने मेन सब्जेक्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स उड़ान एकेडमी के भरोसे छोड़ दो। चलो, कला और संस्कृति, अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जितना भी पढ़ा है उसी में से आ रहा है। अरे एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो महीने भर में कितने पढ़ा दिए मैंने? 300-350 क्वेश्चन। अब 350 क्वेश्चन एक महीने के करंट अफेयर्स में रोजाना थोड़ा थोड़ा लिटिल ले लिया, अपने काम खत्म हो गया। क्या है यार। चलो, वस्त्र उत्सव 2026 कहां प्रारंभ किया गया है? तो भैया वस्त्र की, भैया मत बात करो यार, वस्त्र चुन चुन के पहनता हूं यार मैं कपड़े यार, वस्त्र, ठीक है ना। तो वस्त्र उत्सव जो है वो चेन्नई में हो, चुनरी उड़ती है भाई चेन्नई में। चेन्नई में वस्त्र उत्सव कहां पे होगा? चेन्नई में। चुनरी पहनते हैं तो चेन्नई में होगा। और श्री कुंजलंबन कल्याण महल, ये बना हुआ है कुंजलंबन कल्याण महल, इसमें हुआ है चेटपेट चेन्नई में। तो भैया वस्त्र उत्सव जो हुआ है वो चुनरी में हुआ है। चुनरी मतलब चेन्नई में हुआ है, सिंपल सी बात है, नो घबराने वाली बात है। चलिए, भारतीय नौसेना ने दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वीजल जो है कौन सा है? तो डाइविंग सपोर्ट जो दूसरा स्वदेशी बनाया है वो है आईएनएस निपुण। आईएनएस निपुण है तो भैया पहला भी कोई ना कोई होगा, तो निपुण का साथ देगा आईएनएस निस्तार। तो याद रखना, स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वीजल जो बनाया गया है वो आईएनएस निस्तार, और अब आ गया है आईएनएस निपुण। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अब इसके तहत जनगण मन के अलावा वंदे मातरम का अपमान भी दंडनीय माना जाएगा। इसलिए वंदे मातरम का अपमान भी अब दंडनीय होगा। लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है वंदे मातरम को पढ़ने में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दंडनीय अपराध माना जाएगा अब, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दानवीर पहल, भैया दानवीर पहल तो पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में भी। दानवीर, दान है, मंत्रालय, पंचायती दानवीर हो गई है। देश भर में पंचायतों का डिजिटलीकरण करने और कंप्यूटर की कमी को पूरा करने के लिए दानवीर पहल चलाई गई है। किसके तहत? पंचायत राज मंत्रालय के तहत चलाई गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, दानवीर भूल मत जाना, दानों में दान, दानवीर, पंचायत में दान कर दो भैया सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड। तो भैया टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड जो मिलेगा तो भैया वो मिलेगा
फिनारा को, फ्री में है क्या टेलीकॉम, फ्री में है क्या, नहीं फ्री में नहीं है, फिनारा लगता है भैया, पैसा लगता है इसमें। तो भैया अमृता से कैसे बात करूंगा मैं, पैसा लगेगा। तो अमृता टेक्नोलॉजी और फिनारा को दिया गया है दीनदयाल टेलीकॉम अवार्ड। तो दीनदयाल टेलीकॉम एक्सीलेंट अवार्ड, फिनारा फ्री में नहीं है, फिनारा लगेगा किसको, अमृता से बात करने के लिए, तो अमृता टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। खनन माइनिंग के लिए यानी भू विज्ञान के लिए, जियोलॉजी के लिए देश का पहला राज्य जिसने रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर दिया है और वो है राजस्थान। और राजस्थान ने भैया अरावली पर जब ऑब्जेक्शन लिया गया था देश के नागरिकों ने, तब इसको तोड़ दिया गया। और अब इस तरह बालोतरा और जोधपुर में लगभग 207.63 वर्ग किलोमीटर का एरिया को याद रखना, कितना एरिया तोड़ा जाएगा, 207 स्क्वायर किलोमीटर। और यहां पर लेथनम, सीरियम, पेजोडाइमियम और नियोडियम ये जो हैं खनन निकाले जाएंगे। तो राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एमपी कांस्टेबल और पटवारी की वैकेंसियां आ चुकी हैं और इसके लिए हम जल्दी ही यूट्यूब पर टोटली फ्री बैचेस प्रारंभ करने वाले हैं, जो आपको पूर्ण रूप से पूरा बैचेस जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब पर मिलेगा। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को कीजिए बेहतर। जय हिंद, जय भारत।